नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने शुक्र के जुलाई माह के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। जुलाई माह में शुक्र कर्क राशि से 17 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि जो कि अभी उनकी अति शत्रु राशि है, उसमें वे विराजमान हैं और 17 जुलाई को वे अपनी सम राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का ये राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए प्रभावशाली रहेगा और बहुत इफेक्टिव रहने वाला है, क्योंकि अब तक अति शत्रु स्थान में बैठकर शुक्र थोड़े से परिणाम तकलीफों वाले दे रहे थे। शनि की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ रही थी। अब शनि की दृष्टि खत्म हो जाएगी और शुक्र के ऊपर गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ना प्रारंभ हो जाएगी जब वे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो सिंह राशि में प्रवेश करने के बाद में शुक्र के बहुत ही अच्छे और सुखद मंगलमय परिणाम सभी राशियों को देखने को मिलेंगे। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि जीवन के सभी भौतिक सुखों का आनंद प्रदान करता है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र अच्छा बैठा हो, उच्च का बैठा हो, तो वो व्यक्ति जीवन के सभी सुख सुविधाओं का आनंद लेता है, प्राकृतिक प्रेमी होता है, विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण अधिक रहता है, वह जीवन के अंदर कला में बहुत निपुण होता है। किसी भी प्रकार का नृत्य, गायन या किसी भी प्रकार की कला में वो व्यक्ति बहुत ही निपुण और सार्थक अपने जीवन को करता है। आगे भविष्य में वो व्यक्ति कला से ही अपने धन को अर्जित करता है और उसे अपना प्रोफेशन बनाता है। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में वे नीच के परिणाम देते हैं। अब शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये सभी राशियों को किस प्रकार प्रभावित करेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि में शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, ये समय आपके धन में वृद्धि करने वाला है। ये समय आपके कुटुंब में आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। इस समय यदि आप विवाह के बंधन में नहीं बंधे और विवाह के योग्य हैं, तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको बहुत सारे शादी सगाई जैसे न्योते प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। ये समय दाम्पत्य जीवन को और भी अधिक मधुर बनाता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी के साथ में इस समय आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतरीन होती चली जाएगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय, जो भी फ्लावर से रिलेटेड काम करते हैं, बुटीक से रिलेटेड काम करते हैं, कपड़ों का जिनका काम है, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, डेकोरेटिव वॉल पीसेस, ये सभी कार्य शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। रेस्टोरेंट व्यवसाय, फूड व्यवसाय और होटल व्यवसाय, ये सभी कार्य शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो इनसे जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका व्यापार गति पकड़ेगा। आप एक अपनी ब्रांडिंग बनाते हुए दिखाई देंगे। आपकी कंपनी एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी। आपका नाम और फेम भी इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी प्रसिद्धि चरम पर रहेगी। कलाकारों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय कला के क्षेत्र से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके प्रसिद्धि का ये समय रहेगा। इस समय आपके वीडियोस वायरल होंगे, सोशल मीडिया पे आप छाए हुए रहेंगे और आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगते हुए दिखाई देंगे। इसलिए शुक्र के बहुत ही अच्छे और सार्थक परिणाम आप मेष राशि वालों को देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। देखिए, आपकी राशि में शुक्र लग्नेश भी है और षष्ठम यानी रोग भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में जाकर बैठे हैं। सुख स्थान माना जाता है, अतः वो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। साथ ही लग्नेश हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही पावरफुल करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको शुक्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यानी जननांगों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाना, कुछ नेत्र संबंधी कोई विकार होना, नपुंसकता, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको रहना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य के
प्रति बिल्कुल भी लापरवाही आपको इस समय नहीं करनी है। हालांकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक रहेगी, जिससे लोग आपकी तरफ प्रभावित होंगे, आपसे खिंचे चले आएंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। ये समय आपको लग्जीरियस लाइफ जिवाएगा, ये आप अपने जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। इस समय आप अपने नए घर का सपना पूर्ण कर सकते हैं। इस समय आपको कोई नया अपना रेस्टोरेंट या फिर अपनी कोई नई होटल खोलनी है तो आप होटल व्यवसाय में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये समय नई प्रॉपर्टी खरीदने का रहेगा, नए वाहन का सुख प्राप्त करने का रहेगा, नई नई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा खर्चों पर थोड़ा सा विराम जरूर लगा कर रखिएगा, क्योंकि अनर्गल खर्चे आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर खर्च करेंगे तो आपको शुक्र के बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और आप इस शुक्र के राशि परिवर्तन का आनंद भी अपने जीवन में उठा पाएंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपकी राशि में शुक्र खर्च भाव और पंचम भाव के स्वामी है और आपके तृतीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, पराक्रम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। शुक्र का पराक्रम भाव में जाकर बैठना आपके पराक्रम में तो वृद्धि करेगा, या आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही इस समय आपको विदेशों में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने की संभावना बनी हुई है। विदेश में जाकर पढ़ने की इच्छा हो तो ये समय अनुकूल है। यदि विदेशी कंपनियों के साथ आप टाई अप करेंगे तो उससे बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा, या आप कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जहां विदेशी करेंसी आ सकती है तो विदेशी करेंसी इस समय आपको प्राप्त होगी। इससे आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। इस समय आपकी यात्राएं बहुत अधिक होगी, पर ये यात्राएं आपके लिए आनंददायक रहने वाली है। ये समय आपकी संतान सुख की प्राप्ति का रहेगा। इस समय आपको बच्चों से रिलेटेड शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग, जो भी कला वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। आप अपनी कला के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रसिद्धि में 4 चांद लगाते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय ओवरऑल आपके लिए आपकी कला को निखारेगा। आपके अगर आप साहित्य और सृजन से जुड़े हुए हैं तो साहित्य सृजन में आपके लेखनी को और अधिक मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। संतान की तरफ से सुख प्राप्ति वाला ये समय रहेगा और ये समय भ्रमण करने वाला, विदेशों से बहुत अच्छे लाभ का रहेगा। यानी ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र के ये राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छे और सुखद परिणामदायक रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। देखिए, आपकी राशि में शुक्र 11वें और चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी लाभ भाव के और सुख स्थान के स्वामी है और आपके द्वितीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, शुक्र के ये जो द्वितीय भाव यानी धन भाव में जाकर बैठना आपके धन में तो वृद्धि करेगा ही, साथ ही आकस्मिक लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाएगा। इस समय आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि की वजह से सभी राशियों पर शुक्र के इफेक्ट और भी अच्छे और सकारात्मक देखने को मिलेंगे। तो ये समय आपके आकस्मिक धन लाभ को बढ़ाएगा। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। सामाजिक मान सम्मान को आप बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके भाई और दामाद से रिश्ते सुधरेंगे और उनसे भी अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। वहीं आपके सुखों में वृद्धि होगी। आनंददायक लग्जीरियस लाइफ आपकी बनती हुई दिखाई देगी। यदि आप बहुत लंबे टाइम से अपने घर में कोई लग्जीरियस आइटम लाना चाहते हैं, या नए घर का सपना आपका है, या फिर नए वाहन की खरीदारी आप करना चाहते हैं, तो ये सपना आपका इस समय साकार हो सकता है। प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे, परंतु अगर आपने प्रयास किए तो निश्चित रूप से आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। माँ के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय कोई भी भूमि संबंधी विवादों का निपटारा अगर होना है तो वो निपटारा आपके पक्ष में होगा। तो ये समय आपके लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा और सुखद परिणामदायक रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो आपकी राशि में शुक्र 10वें और तीसरे भाव के स्वामी है और आपके लग्न में जाकर बैठे। शुक्र का लग्न में जाकर बैठना थोड़ा सा आपको लेजी जरूर बनाएगा। आलसी प्रवृत्ति इस समय आपकी रहेगी, परंतु यदि आपने आलस्य को त्यागा,
अपने ऊपर आलस्य को हावी नहीं होने दिया तो आप अपने काम में बहुत अच्छी प्रगति करेंगे। इस समय आपका कामकाज दूर दूर तक फैलेगा। यदि आप अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस समय अपना नया काम शुरू कर पाएंगे। यदि आप रेस्टोरेंट, फूड, इमिटेशन ज्वेलरी, कपड़ों से रिलेटेड, फैशन आइटम से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, फ्लावर से रिलेटेड, परफ्यूम से रिलेटेड, तो इन सभी क्षेत्रों में आप भाग्य आजमा सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही यदि आप अपनी कला से, जैसे आप पेंटिंग कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, ये सभी एक अपने आप में एक कला है। नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र बजाने का काम, कोरियोग्राफर यदि आप हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपना भाग्य आजमा कर अपने भविष्य को और अधिक उन्नत बना सकते हैं। ये समय आपके पराक्रम और प्रसिद्धि को बढ़ाएगा। आकर्षक व्यक्तित्व के तो आप धनी होंगे ही, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्य करेंगे। परंतु इस समय आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। गलत रस्तों के ऊपर आपको नहीं बढ़ना है, गलत आदतों के शिकार आपको नहीं होना है। तो बस इसका आप ध्यान रख लेंगे तो शुक्र के बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए शुक्र के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए शुक्र नवम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए, 12th हाउस में शुक्र का बैठना बहुत अच्छे परिणाम दिलवाता है। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो कि सौम्य ग्रह है और वो 12th हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है। बाकी अगर कोई दूसरा ग्रह हो जो कि सौम्य ग्रह है, बुध हो, गुरु हो, ये सौम्य ग्रह चंद्र हो, अगर ये 12th हाउस में बैठ जाए यानी खर्च भाव में बैठ जाए तो बहुत ही खराब रिजल्ट देते हैं। परंतु शुक्र 12th हाउस में अच्छे रिजल्ट प्रदान करता है। तो 12th हाउस के रिजल्ट शुक्र के बहुत अच्छे मिलेंगे। साथ ही ये समय आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। इस समय आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करेंगे। मानव सेवा जैसे कार्यों में आप तत्पर रहेंगे। परिवार का आपको भरपूर सुख प्राप्त होगा, भरपूर सहयोग भी उनसे प्राप्त होगा। युवा वर्ग के लिए यदि बाहर जाकर आप अपनी कला को बढ़ाना चाहते हैं या अपनी कला को आप निखारना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम पीरियड रहने वाला है। वहीं आपके डेली रूटीन के लाभ में भी वृद्धि होगी, कुटुंब में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में आपकी एक पॉजिटिव छवि देखने को मिलेगी। इस समय घर में मेहमानों का तांता लगा रहेगा और आपका दिल बहुत ही प्रसन्न होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप अपने घर की महिलाओं के लिए कुछ गिफ्ट्स की खरीदारी करते हुए भी दिखाई देंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी इस समय बन सकती है। तो ये समय ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए शुक्र के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, आपकी राशि में शुक्र 11वें भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और आपकी राशि में शुक्र लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, यानी अष्टम भाव के और लग्न के स्वामी हैं। तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक रहेगी। इस समय आप अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरा टाइम देंगे और अपनी कला के क्षेत्र में और अधिक आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कुटुंब से तो आपके रिलेशन अच्छे होंगे ही, ददियाल पक्ष से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। बहुत मोटिवेशन आपको अपनी फैमिली से मिलता हुआ दिखाई देगा। परंतु ये समय आपके डेली रूटीन की लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। इस समय आप यात्राएं बहुत करेंगे, अपने घर से थोड़ा सा दूर रहेंगे। परंतु यदि आप अपने काम के सिलसिले में अगर अपने घर से दूर रहेंगे तो आपका काम और अधिक उन्नति और तरक्की ही करेगा। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इस समय आपको जानवरों से सावधान रहना है। अलग अलग जगहों की आप यात्राएं करते रहेंगे, परंतु इस समय आपको इन यात्राओं में भी सतर्क रहना है। आपके गुप्त शत्रु आपके कार्यों में व्यवधान डालने का भी प्रयास कर सकते हैं, इसीलिए इस समय आपको अपने शत्रुओं से भी बचकर रहना पड़ेगा। हालांकि आपकी मन भावन छवि सभी को पसंद आएगी, सभी आपसे मोहित हुए बिना नहीं रहेंगे। तो आप अपने जीवन का भरपूर आनंद इस कार्यकाल के दौरान उठाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र के इस राशि परिवर्तन के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपकी राशि में शुक्र सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और शुक्र आपकी
राशि में 10वें स्थान में जाकर विराजमान हो रहे। देखिए, कर्म भाव में शुक्र का बैठना आपके काम में बढ़ोतरी करेगा। खासकर जो भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर फूड से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, फ्लावर से रिलेटेड, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड, डेकोरेटिव वॉल पीसेस से रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, फैशन ज्वेलरी से रिलेटेड और फैशन क्लॉथ से रिलेटेड, आप जो भी काम कर रहे हैं उन सभी कार्यों में आपको निश्चित रूप से प्रगति देखने को मिलेगी। परंतु ये समय आपके खर्चों को भी बढ़ाएगा। थोड़ा सा आप है ना घूमने फिरने में, सजने संवरने में, कपड़े खरीदने में, इमिटेशन ज्वेलरी खरीदने में, यात्राएं करने में धन का व्यय बहुत ज़्यादा करेंगे। इसीलिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है। इसलिए इस समय आपको अपने बजट को देखकर ही चलना पड़ेगा। हालांकि शुक्र आपके सप्तमेश भी है, तो दाम्पत्य जीवन में आपको भरपूर सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अपने दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख और आनंद प्राप्त करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, तो आपका मन हर कार्य में लगता हुआ दिखाई देगा। इस समय व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका व्यापार बढ़ेगा और व्यापार में आप अच्छी उन्नति और तरक्की दोनों ही करते हुए दिखाई देंगे। साझेदारी में काम बिल्कुल भी मत कीजिए, परंतु यदि आपको कोई काम साझेदारी में करना ही है तो अपने जीवन साथी के नाम को साझेदारी में डाल दीजिए। उनके नाम से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। तो शुक्र के रिजल्ट वृश्चिक राशि वालों को भी बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। तो आपकी राशि में शुक्र षष्ठम और एकादश भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा रोगों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जो लेडीज को, विशेषकर महिलाओं को जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, उनकी ये प्रॉब्लम इस समय बढ़ सकती है। इस समय शारीरिक रूप से आप थोड़ा सा अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। इंटरनल पार्ट्स की कुछ प्रॉब्लम होना, पाइल्स की प्रॉब्लम, मस्से की प्रॉब्लम होना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको इन प्रॉब्लम के प्रति सावधान और सचेत रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपके लाभ में ये समय वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। लाभ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। आकस्मिक धन लाभ आपको इस समय अपनी अटकी हुई योजनाओं से प्राप्त होगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इस समय आप अपने काम की नई ब्रांच भी खोलते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनकी तरक्की के चांसेस इस समय भरपूर बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, स्टेटस और लेवल दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आप अपने जीवन का भरपूर आनंद लेते हुए अपने परिवार को भी इसमें सम्मिलित करेंगे और पारिवारिक सदस्यों को भी पूरा आनंद दिलवाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके घर में आपकी बहन, बुआ के मेहमानों के आगमन से आपके घर का माहौल और भी हेल्दी होता चला जाएगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए भी शुक्र के बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए शुक्र के राशि परिवर्तन के क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी राशि में शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी है, यानी शुक्र आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह है और अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, हालांकि अति मित्र सम स्थान पर जाकर बैठे हैं, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए इतना नुकसान तो शुक्र का आपको नहीं देखने को मिलेगा, पर फिर भी थोड़ा सा आपको पढ़ाई में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय नई नई चुनौतियों का रहेगा। साहित्यकारों के लिए आप कितनी भी कोशिश करेंगे पर आप अपनी लेखनी में वजन नहीं ला पाएंगे और इस वजह से आप मेहनत करते हुए अपने मंजिल को प्राप्त करने में एक कदम पीछे रहते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है। कर्म पथ पर भी आपको थोड़े से प्रयास अधिक करने पड़ेंगे। थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा ये समय आपका रहेगा। इस समय आप जो भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं या फिर कहीं जॉब में लगे हुए हैं तो वहां पर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, तोल मोल कर बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये समय आपके लिए इतना अच्छा और प्रगतिदायक नहीं रहेगा। डेली रूटीन की लाइफ को थोड़ा सा फ्लक्चुएट जरूर करेगा, परंतु इस समय आप अपने मैच्योरिटी लेवल को दिखाते हुए मेहनत में किसी भी प्रकार की अगर आप कमी नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से आप परिणामों को अपने लिए सकारात्मक जरूर कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र के इस राशि परिवर्तन के
क्या रिजल्ट रहेंगे। आपकी कुंडली में भी शुक्र योग कारक ग्रह है और चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए, ये समय आपके सुखों में वृद्धि करेगा, आपके भाग्य के लिए उन्नतिदायक रहेगा। युवा वर्ग के लिए जो कि हायर एजुकेशन के लिए कोई अच्छा कॉलेज देख रहे हैं या बाहर जाना चाहते हैं, कुछ अच्छी स्टडी, कुछ अच्छा डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो अच्छा कोर्स करना चाहते हैं, उन सभी छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी। नए वाहन की खरीदारी आप इस समय करेंगे, नए भवन की खरीदारी करेंगे। इस समय आप अपने सुख से संबंधित जो भी साधन है उनको जुटाने में भरकस प्रयास करेंगे और उसमें काफी हद तक सफल भी होंगे। परंतु इस समय आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव में बैठकर कारकों भाव नाश की स्थिति ला रहे हैं। इसीलिए इस समय आपको अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। अपने जीवन साथी की भावनाओं को लेकर चलें, उनको साथ लेकर चलें, उनकी भावनाओं को समझेंगे तो निश्चित तौर पर इस समय को आप कामयाबी से निकाल लेंगे। वरना दाम्पत्य जीवन में खलल पड़ने से वो दूरियां और अधिक बढ़ जाएगी और आपका मन कहीं भी किसी काम में नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा आपको अभी बहुत संयमित होकर इस समय को निकालना है और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आप मैच्योरिटी लेवल दिखाते हुए अपने जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें लेकर आगे बढ़ें, उनको साथ में लेकर अपने जीवन पथ पर आगे चलें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मीन राशि के लिए शुक्र के इस राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव रहेंगे। तो आपकी राशि में शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं और षष्ठम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। पराक्रम को नेगेटिव दिशा में लगाएंगे जिससे आप बदनामी हासिल कर लेंगे। इस समय आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ में टकराव की स्थितियां, पैतृक व्यवसाय यदि कोई साथ है तो वो उस व्यवसाय में भी कुछ दिक्कतें आना, जिससे व्यवसाय सेपरेट होने की संभावना बन जाएगी। वहीं यह समय अगर आपके पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो उसको भी उभारेगा। इस समय आपकी डेली रूटीन की लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी। छोटे छोटे कार्यों में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने कामों के कारण अपने घर से दूर रहना पड़ सकता है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी डावाडोल रहेगी। इस वजह से आपको फाइनेंशियली भी किसी से उधार लेना पड़ सकता है अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए। परंतु अनर्गल खर्च करने से भी आपको इस समय बचना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप अनर्गल खर्च करेंगे तो आपका बजट और भी ज्यादा बिगड़ सकता है और समस्याएं और भी अधिक गंभीर रूप ले सकती है। इसीलिए इस समय को आपको बहुत सावधानी से और सोच समझकर संभल कर ही बिताना उचित रहेगा। इस समय आप यदि अपने आप को संयमित रखेंगे, अपने धैर्य का परिचय देंगे, वाणी पर संयम रखेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, तो आप काफी हद तक अपनी समस्याओं को कम करते हुए, उन पर विजय प्राप्त करते हुए और अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है। बाकी बहुत ज्यादा दुखद परिणाम, मतलब बहुत गंभीर परिणाम आपको शुक्र के नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें और सावधानी से आगे बढ़ें। तो ये था शुक्र का राशि परिवर्तन, जो सभी राशियों पर क्या इफेक्ट डालने वाला है इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बढ़ते हैं आगे और उपाय अपन क्या करें। देखिए, ज्यादातर सभी राशियों के लिए शुक्र के बहुत ही सुखद परिणाम है, इसलिए शुक्रवार का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी का आप व्रत करें ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। वहीं सफेद चीजों का दान मीन राशि वालों को विशेष रूप से करना है, क्योंकि उनकी राशि में शुक्र के बेहतर परिणाम नहीं है। और जिनकी भी राशियों में नकारात्मक परिणाम शुक्र लेकर आ रहे हैं तो उन सभी को चावल, दूध, शक्कर, सफेद चीजों का दान शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए। शुक्रवार के दिन अगर हो सके तो नमक का उपयोग न करें, फीका भोजन करें और शुक्रवार का व्रत जरूर करें। शुक्रवार के दिन यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त प्रतिमा पर आप जल से दक्षिणावर्ती शंख के अंदर जल भरकर और उससे अभिषेक करते हैं तो उनका विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। संतान संबंधी समस्याओं, आर्थिक समस्याओं, रोजगार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएगी और साथ ही दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बनेगा और आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में
सफल व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आएंगे। तो इन उपायों को आपको जरूर करना चाहिए। ऐसे ही कई उपाय मैं फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से भी आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। तो यदि आप हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और यदि घर बैठे कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम कर देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।